मकान तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब मकान लेने जाओ तो मकान मालिक पूछते हैं, अरे बाप इन लोगों को, नहीं ना ना, हम तो ये बोल रहे हैं जो हमारा काम करेगा उसके लिए हमारा वोट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो सरकार की तरफ से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाता है, तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर वे दावे और वो योजनाएं जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं वो कितनी मजबूत तरीके से वहाँ पे काम कर रही हैं, ये स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। लेकिन हमारे ही समाज का एक ऐसा समुदाय है जिसको आप गली, चौक चौराहे, ट्रैफिक लाइट इन जगहों पे आप देखते होंगे। जी हाँ, मैं अपने ही समाज के किन्नर समुदाय की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रताड़नाएँ उनको झेलनी पड़ती हैं और इन सब चीज़ों को झेल कर वो समाज में कैसे जीवित रहती हैं, सरकार की योजनाओं से वो किस तरीके से लाभान्वित होती हैं, योजनाएं पहुंचती भी हैं कि नहीं पहुंचती हैं, यही जानने का हम आज प्रयास करेंगे और इन लोगों से बातचीत करेंगे। ये लोग ही बता पाएंगे कि असलियत क्या है। जी, आप अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं रानूबाई किन्नर, एमपी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। जिस तरीके से सरकार आप लोगों के लिए कई योजनाएं लाती हैं, बार बार जिक्र किया जाता है कि हम इस समुदाय के बारे में भी सोच रहे हैं, जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत क्या है? सरकार तो योजना लाती है, बताती भी है, जब वो चीज़ों को करने जाओ तो कुछ भी काम नहीं होता है, तो हम लोग को बहुत परेशानी जाती है। जी। किन किन चीजों में आपको परेशानी होती है? राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड पे प्रॉब्लम, कई लोगों के आइडेंटिटी नहीं बने हैं, साथ वालों के, तो वो परिचय पत्र नहीं बने हैं। और बैंक में जाओ तो बैंक में भी काम नहीं होते हैं। बहुत सी आदि चीज़ों में बहुत मुसीबत जाती है, कोई काम नहीं होता है। परिचय पत्र आप लोग का क्यों नहीं बनता है, क्या कहते हैं लोग? परिचय पत्र वो बोलते हैं कि पहले माँ बाप के घर से कटवा के आओ नाम, तो माँ बाप के घर से नाम कटवा के जब घर का पता रहेगा तो तभी कटवाएंगे। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने माँ बाप का पता नहीं मालूम, कहाँ से ऐसा कटवा के लेके आएंगे, इसलिए नहीं बनता, बहुत प्रॉब्लम जाती। तो कई लोग वोट भी नहीं डालते हैं, इसलिए प्रॉब्लम जाती है। और बनाने जाओ तो यहाँ का कटवा के लेके आओ फिर बनेगा, फिर ऐसा एफिडेविट लगवाओ, वहाँ पे भी जाओ तो वो चार जगह नचाते उठाते हैं, यहाँ इतना पैसा लगेगा, यहाँ इतना पैसा लगेगा, जब बनेगा, ऐसा बोलते हैं उन लोग। जी। तो जैसे कि आप लोग जब जो है रहने के लिए भी देखिए, जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जी। इन तीन चीजों के लिए आप लोग जो है बहुत ज्यादा संघर्ष भी करते हैं। सरकार तो ये भी दावा करती है कि हम आवास योजना दे रहे हैं, इन सब चीजों का भी आपको लाभ मिलता है? नहीं मिला, मिलने वालों को मिला, हमको तो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं तो हम शिकायत क्यों करते। अभी आप जिस मकान में रह रही हैं, आपने ये भी बताया कि रेंट पर कितना मुश्किल होता है ये सब चीजें जो है रेंट पे मिलना। बहुत मुश्किल होता, मकान तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब मकान लेने जाओ तो मकान मालिक पूछते हैं, अरे बाप इन लोगों को, नहीं ना ना, इन लोग खाली नहीं है, और चलो दे भी दिए तो एक महीने रखेंगे और दूसरे महीने में बोल देंगे आप खाली कर दीजिए। जी। इस पे भी बहुत दिक्कत जाती है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, जैसे कि शौचालय की मांग की जाती है आप लोगों के समुदाय से कि महिला शौचालय है, पुरुष शौचालय है, तो फिर ट्रांसजेंडरों के लिए क्यों नहीं है? इस विषय में तो इतना कुछ नहीं बोलूँगी। ये छोटा सा सिटी है एमपी, छिंदवाड़ा, तो यहाँ पे सिर्फ बस स्टॉप पे ही बस है किन्नरों के लिए, बाकी और जगह पे तो नहीं देखी मैंने, बस बस स्टॉप पे है। तो जैसे आप लोग जब वोट देने जाते हैं, मतदान करते हैं, तो उस समय क्या सोचते हैं कि हाँ हमें किस पार्टी को वोट देना है, या फिर किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं? हम तो यही सोचते हैं जो हमारा काम करेगा उसके लिए हमारा वोट, बाकी ऐसा कोई पार्टी वाल्टी नहीं, चाहे वो ये पार्टी कर दे चाहे वो पार्टी। हमारे किस काम की, हमारे किस काम की ऐसी पार्टियां जो हमारे काम नहीं आए, कुछ नहीं आए। हम लोग को वोट देने के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है। वोट के टाइम आते पैर पड़ते, दीदी आशीर्वाद दो, ये करो, उसके बाद दीदी कहाँ गई उनको भी नहीं पता रहता है। दीदी कैसे जी रही हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रही कुछ हैं? भी नहीं, कुछ भी नहीं, आते हैं, हाथ जोड़ के बोलेंगे और फिर वोट के बाद जो जाएंगे तो फिर
शक्ल नहीं दिखाएंगे। जी। चुनाव के वक्त आते होंगे आपसे मकान का, पानी का, बिजली का हाँ, हर वादा सबका करते बोलते होंगे। हैं कि आपको सरकारी ज़मीन दिलवा देंगे, नज़ुल की जगह दिलवा देंगे, आपका मकान बनवा देंगे। और जब वोट हुआ तो कोई किसी को नहीं पूछता। हम तो ये बोल रहे हैं जो हमारा काम करेगा उसके लिए हमारा वोट। जी।